अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पकोड़े मज़ेदार, खस्ता और खुशबूदार बने तो ये पकोड़ा मिक्स आज ही बना के सेव कर लें। इससे एक तो आपका काम आसान हो जाएगा, सिर्फ आपने आलू प्याज पालक काटना है, इस पकोड़ा मिक्स को मिक्स करना है और चंद मिनटों में आपके मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो जाएंगे। बाजार से मिलने वाले मुख्तलिफ ब्रांड्स के ये पकोड़ा मिक्स मसाला बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीके से, सस्ते तरीके से घर पे बनाना सिखाऊंगी। वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की पकाइए ये बहुत मज़ेदार खुशबूदार पकोड़ा मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ 3 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया डाल रही हूँ और 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ ज़ीरा डाला है और 3 टेबलस्पून ही इसमें अनारदाना डालेंगे और हाफ टेबल स्पून इसमें अजवाइन डाल के इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जब इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप समझें कि इनका कलर चेंज हो चुका है और अच्छी सी खुशबू आ रही है, दाने जो हैं वो कड़कड़ा रहे हैं, तो समझें कि आपका मसाला भुन चुका है। यानी 2-3 मिनट ही इसको लगेंगे और मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप इस तरह। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और जैसे ही ये ठंडा हो जाए तो फिर हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक इसका हमने वो पाउडर सा नहीं बनाना। ठीक है, चलें जी। अब ये देखें, इसको मैंने बारीक नहीं ज़्यादा किया, दरदरा सा इसको पीस लिया है, क्योंकि इस तरह से पकोड़े में जब ये मसाला आता है ना तो बहुत मज़ा देता है। इसमें हम अब शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च और 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई सुरख मिर्च। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हल्दी और 2 एंड हाफ टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आती है, आपके पकोड़े बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बनते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और ये हमारा पकोड़ा मिक्स तैयार हो चुका है। इसको आप चिकन पकोड़ा में, फ़िश पकोड़ा में या वैसे सादा पकोड़ा, जो भी आप पकोड़ा बनाएं उसमें आप इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट पकोड़ा मसाला है। चलें जी, अब इसको सेव करना है तो इसको आप तैयार करके किसी एयर टाइट जार में महफूज करके रख लें और जब भी आपको पकोड़े बनाना हो तो इस मसाले को उसमें मिक्स करें और आप बहुत ही मज़े के पकोड़े तैयार कर सकेंगे। जी, तो ये पकोड़ा मिक्स हमने बना लिया है। अब क्या करना है, प्री पकोड़ा मिक्स हमने तैयार करना है और ये जितना मैंने मसाला आपको दिखाया है ना, जितनी मिकदार में, उसके लिए ये मैंने आधा किलो बेसन लिया है। आधा किलो बेसन इस मसाले के लिए परफेक्ट रहेगा और जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था ना, उसको इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि ऐसा होता है कि रमज़ान में नमक मिर्च वगैरह हम चेक नहीं कर सकते, तो हमें पकोड़े बनाते हुए मुश्किल होती है कि क्या करें, नमक कैसे चेक करें, मिर्च कैसे चेक करें। तो ये पकोड़ा मिक्स जब आप इस तरह से बना के तैयार करके रख लेंगे ना, तो आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये जो मैंने आपको क्वांटिटी मसालों की बताई है ना, आधा किलो के लिए परफेक्ट ये रेशो है। आप इसी रेशो से 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो बेसन भी तैयार करके रख सकते हैं। अब आप किसी साफ़ सुथरे जार में और खुश्क जार में इसको डाल के महफूज कर लें और जब कभी भी पकोड़े बनाने हों तो बस सब्जियां काटें और ये प्री पकोड़ा मिक्स हस्बे ज़रूरत उसमें शामिल करें तो आपके मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो जाएंगे। क्या होता है कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा काम आने वाला यही प्री पकोड़ा मिक्स है, क्योंकि रोज़े में मुकम्मल नाप तोल के साथ आप इससे पकोड़े तैयार कर सकेंगे। अब आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और यकीन करें, पकोड़े भी इतने मज़े के बनते हैं ना कि ऐसे लगता है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट के पकोड़े खा रहे हो। आप इसको मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, अब ये जो हमारे पास बेसन बचा है ना, इससे मैं आपको 2 तरह के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी और वो भी झटपट, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। आप ज़रा गौर से देखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और आपके वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है और हौसला अफजाई होती है। देखें, 1 चम्मच भर के मैंने ये बेसन लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसका एक गाढ़ा सा हम पेस्ट बना लेंगे। बहुत पतला नहीं करना है, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालते जाएं। जहां आपको लगे कि इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है तो वहीं पे आप इसमें पानी डालना स्टॉप कर दें। तो आप देख सकते हैं इस तरह का हमें बैटर चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि आलू जो हैं वो मैंने इस तरह से गोल काट लिए हैं बारीक कतलों में। जस्ट इसमें आपने इन आलूओं को डिप करना है, इसके ऊपर कोट करना है इस मिक्सचर को और इनको फ्राई कर लेना है और ये बहुत ही मज़े के आपके पकोड़े तैयार हो जाएंगे।
अच्छा जी, मैं तो इन्हें आलू के कतले पकोड़े या फिर आलू के चिप्स पकोड़ों का नाम देती हूँ। आप ज़रा मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको क्या कहना चाहिए। अगर कोई आपको अच्छा सा इनका नाम आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही इनका प्यारा सा कलर आए हम इनको निकाल लेंगे और यकीन करें ये बच्चों के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। चलें जी, इनको निकालेंगे एक प्लेट में। अब मैं आपको दूसरे तरीके से पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। तो ये एक आलू मैंने पहले से काट के रखा हुआ है और एक मुट्ठी इसमें तकरीबन पालक डालेंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे। और अब बारी है हमारे ये मज़ेदार से प्री पकोड़ा मिक्स मसाले की, ये हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, पहले तो मैं इसमें एक चम्मच भर के ये डाल रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर इसमें और शामिल करूँगी। तो देखें, इसको मिक्स करने के बाद मैंने आधा चम्मच इसमें और शामिल किया है और थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी आप ना डालिएगा क्योंकि वो फिर इसका पतला सा बैटर बन जाएगा, वो पकोड़े अच्छे नहीं बनते। जितना कम पानी आप यूज़ करेंगे ना, पकोड़े आपके उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। तो देखें, ये हमने बड़ी आसानी से पकोड़ा तैयार कर लिया है। ना इसमें आपको नमक चखने की ज़रूरत पड़ी है, ना मिर्च चखने की ज़रूरत पड़ी है। और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने ये पकोड़ा मिक्स जो है डाल के पकोड़े तैयार कर लिए हैं। चलें अब इनको फ्राई कर लेते हैं। और आप ना हमेशा मीडियम फ्लेम पे पकोड़े फ्राई किया करें, फुल फ्लेम पे ना किया करें। उससे अंदर से पकोड़े कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से उनका कलर तो अच्छा आ जाता है लेकिन वो फिर खाने में मज़ा नहीं देते। क्रिस्पीनेस लानी है तो मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करें। और शुरू में आपको कहा जाता है ना कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें आपके लिए बहुत सी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आप मिस कर देते हैं ना, तो फिर आपकी रेसिपी वैसी परफेक्ट नहीं बनती जैसी आपको बताई जाती है, दिखाई जाती है। तो हर चीज़ को फॉलो किया करें एंड तक देखते हुए। अच्छा जी, देख लें, आपको लुक से लग ही रहा होगा कि बहुत ही क्रिस्पी ये पकोड़े बने हैं और खाने में इनका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। आपके घर में बच्चों को बड़ों को पसंद तो आएंगे ही, लेकिन जब आप इनको बना के मेहमानों के सामने पेश करेंगे ना तो आपकी तारीफों के ढेर लग जाएंगे। अच्छा, बार बार कह रही हूँ, ये बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए ना कम है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके ना मुझे बताइएगा कि मैं तारीफ़ सच्ची में कर रही हूँ या वैसे ही। और अब मैं नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे चैनल आज की पकाइए को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस पे मिलेंगी आपको बहुत ही आसान और मज़ेदार सी वीडियोस। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मिलते हैं किसी और नई आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।